हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, हिंदी में जिसे कहते हैं विदलन के प्रतिरूप। प्रीवियस वीडियो में हमने जर्नलाइज डेफिनेशन पढ़ी है क्लीवेज की, जहाँ पे हमने बताया कि जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन के कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर। जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन। जाइगोट या फिर हम कह सकते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर हमें मास ऑफ सेल्स मिलते हैं। मतलब जो विदलन होगा 2 सेल से 4, 4 से 8 जो मास ऑफ सेल्स हमें मिलेंगे, मोरुला ब्लास्टुला जो स्टेज मिलेगी, एक सिंगल सेल चेंज होता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉनिक स्टेज में। तो ये पूरा प्रोसेस हमने जर्नलाइज्ड फॉर्म में उसका इंट्रो क्लीवेज में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम उसके पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न में बेसिकली क्या है कि जो क्लीवेज फरोज है, क्लीवेज विदलन की जो खांच है, दे प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। जो रिपीटेड सेल डिविजन्स होता है उसके अंदर जो क्लीवेज फरोज है, दे प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स विच एग्जिबिट अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। और जो ब्लास्टोमियर्स बनती है उनके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न रहता है अरेंजमेंट का। वो अरेंजमेंट का पैटर्न आज हम हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जर्नलाइज सेल क्लीवेज की हम बात करें। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल क्लीवेज को डिफाइन करा था कि फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो एग बना है उसके अंदर क्लीवेज होके 2 सेल स्टेज बनेगा, देन 4, देन 8, और जब 16 सेल स्टेज आएगा तब मोरुला कहेंगे। मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है। तो एक प्रोसेस है बाय विच द नंबर ऑफ सेल्स इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज मल्टीप्लाइड थ्रू सेल डिवीजन। इसे हम कह रहे हैं सेल क्लीवेज। तो एक जर्नलाइज यहाँ पे स्लाइड रखी है जो सेल क्लीवेज को बता रहा है कि कैसे एक फर्टिलाइज्ड एग चेंजेस होते हैं, मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉनिक स्टेज में वो चेंज होगा। सबसे पहले पैटर्न ऑफ क्लीवेज की अगर हम बात करें तो ये जो पैटर्न है ये डिफर करता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग ग्रुप में इसका अलग रहेगा पैटर्न, बेस्ड लार्जली ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डिवीजन प्लेन। इसका जो प्लेन है उसके ओरिएंटेशन पर ये रहता है कि उसका कैसा, अगर रेडियल है या बाई रेडियल है या स्पाइरल है, तो ऑन दैट बेसिस इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे रेडियल क्लीवेज, हिंदी में जिसे कहते हैं अरियल विदलन। इसके अंदर क्या होगा, जो क्लीवेज पेन है विच डिवाइड्स द जाइगोट कंप्लीटली इनटू सेपरेट सेल्स। जो क्लीवेज प्लेन हम देख रहे हैं, हमने जो तल पढ़े थे वहाँ पर वो क्या कर रहा है, जाइगोट को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इनटू सेपरेट सेल्स अलोंग द एनिमल वेजाइटल एक्सिस। पूरा एनिमल और वेजाइटल एक्सिस में इसको डिवाइड करता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अगर इस तरीके का क्लीवेज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं रेडियल क्लीवेज। इस रेडियल क्लीवेज में हमें 4 ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे अपर टायर पर और 4 ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे लोअर टायर पर। और ये दोनों जो टायर्स के ब्लास्टोमियर्स हैं, दे आर फाउंड ऑन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में, आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, अगर सेम प्लेन पे वो पाए जा रहे हैं, ऊपर 4 और नीचे 4 एक समान अगर वो पाए जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्लीवेज को हम कहेंगे रेडियल क्लीवेज, हिंदी में जिसे अरियल विदलन कहते हैं। इस तरीके का क्लीवेज इकाइनोडर्म्स में, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर में देखा गया है। तो पहला क्लीवेज हमने पैटर्न में पढ़ा है रेडियल क्लीवेज, जहां पे जो क्लीवेज फरो या क्लीवेज प्लेन है वो डिवाइड करता है जाइगोट को कंप्लीटली इनटू सेपरेट सेल्स अलोंग द एनिमल एंड वेजाइटल एक्सिस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो उसको रेडियल क्लीवेज कहेंगे। फ्रॉम दैट क्लीवेज वी आर गेटिंग 4 ब्लास्टोमियर्स। 4 ब्लास्टोमियर्स हमें अपर टायर पे मिल रहे हैं और 4 ब्लास्टोमियर्स हमें लोअर टायर पे मिल रहे हैं। और ये जो चारों ब्लास्टोमियर्स हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, दे आर फाउंड ऑन दी सेम प्लेन। सेकेंड हम बात कर रहे हैं स्पाइरल क्लीवेज की। स्पाइरल क्लीवेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके का अपन कह सकते हैं स्पाइरली ट्विस्टेड यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स हमें पाए जाएंगे। लोअर टायर के जो ब्लास्टोमियर्स है वो ट्विस्ट होंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो ये क्लीवेज इट इज अ ओब्लिक एंगल टू द एनिमल एंड वेजाइटल एक्सिस एंड इट मेक्स अ स्पाइरल रुक। एक स्पाइरल ट्विस्टिंग तरीके का इसके अंदर क्लीवेज दिखाई देगा, विदलन दिखाई देगा। It is different from radial cleavage in that cells are more in touch with each other than radial। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेडियल क्लीवेज में जब हमने देखा तो वहाँ पर सेल इतने कॉम्पैक्ट नहीं पाए जा रहे थे, जहाँ पर स्पाइरल के अंदर वो कॉम्पैक्ट में पाए जाएंगे, मतलब टच में रहेंगे एक दूसरे के। इस पैटर्न में 4 क्लीवेज ऑफ लोअर टायर रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
चार जो ब्लास्टोमेर्स हैं, जो लोअर टायर के ब्लास्टोमेर्स हैं, उनके अंदर ट्विस्टिंग होगी। तो वो कैसी ट्विस्टिंग होगी? अगर वो क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, मतलब रोटेशन होता है, तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज या फिर डेक्स्ट्रोट्रॉफिक। ये तरीके का क्लीवेज पाया जाता है मॉलस्कन्स में। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो उसके सिनिस्ट्रल स्पाइरल कहते हैं या लेवोट्रॉफिक कहते हैं। इस तरीके का रोटेशन पाया जाता है हेलमिंथिस और एनेलिड्स में। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये रेडियल क्लीवेज से डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है दे आर मोर इन टच विद ईच अदर एज वी कंपेयर टू रेडियल क्लीवेज। ये क्लीवेज ओब्लिक एंगल में रहता है एनिमल एंड वेजाइटल एक्सिस में। इस पैटर्न ऑफ क्लीवेज में जो चार ब्लास्टोमियर्स लोअर टायर पे पाए जा रहे हैं उनके अंदर रोटेशन होगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हम कोरक खंड की बात कर रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स की जो बात कर रहे हैं, उनके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ऑन दैट बेसिस इसको नाम दिया गया है डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल। तो ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की इसमें डेफिनेशन मेंशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज को देखें तो यहाँ पे जो इसका पैटर्न है, इन दिस पैटर्न फर्स्ट टू क्लीवेज आर मेरीडोनियल। पहले दो क्लीवेज मेरीडोनियल रहते हैं और जो थर्ड क्लीवेज इसके अंदर आता है, तीसरा जो विल्जल आएगा वो होगा ट्रांसवर्स। इट इज़ कॉमन इन एम्फीबियंस एंड मैमल्स। इस तरीके का क्लीवेज कॉमन रहता है एम्फीबियंस में और मैमल्स में। The blastomeres of one side are smaller and the blastomeres of the other sides are larger. बट ऑब्वियस है कि अगर मेरीडोनियल होता है तो वहाँ पर तो इक्वल साइज के ब्लास्टोमेर्स मिलेंगे। बट जब हम कह रहे हैं जो तीसरा विदलन है वो ट्रांसफर्स होगा, तो जब ट्रांसफर्स होगा तो एक साइड के ब्लास्टोमेर्स तो हो जाएंगे स्मॉल और दूसरे साइड के ब्लास्टोमेर लार्ज हो जाएंगे। इस तरीके का क्लीवेज पाया जाता है तो उसे बाइलेटरल क्लीवेज कहते हैं एंड इट इज़ मोर कॉमन इन एम्फीबियंस एंड मैमल्स। डायग्राम में भी शो हो रहा है, आप डायग्राम को भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। द लास्ट वन इज बाइरेडियल क्लीवेज। बाइरेडियल क्लीवेज में बेसिकली यहाँ पर हमें इस पैटर्न में 4 ब्लास्टोमेर्स होंगे अराइज बाय द यूजुअल 2 मेरीडोनियल क्लीवेज। मतलब यहाँ पे जो विदलन हो रहा है वो मेरीडोनियल हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें 4 ब्लास्टोमेर्स मिल रहे हैं। जो थर्ड क्लीवेज, थर्ड विदलन जो होगा वो वर्टिकल होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्व्ड प्लेट ऑफ 8 सेल्स अरेंजिंग इन 2 rows of 4 ईच। मतलब जब ये कह सकते हैं वर्टिकल होता है तो वहाँ पर हमें 8 सेल्स मिलते हैं जो एक कर्व्ड प्लेट के अंदर मुड़ी हुई, जैसे अपन कह सकते हैं कर्व जो प्लेट है, घुमावदार जो प्लेट है, वहाँ पर 8 सेल अरेंज रहेंगी दोनों रोज के अंदर। तो इन दीज रोज द सेंट्रल सेल्स आर लार्जर देन द एंड वन। जो सेंट्रल सेल्स यहाँ पाई जाएगी वो एज कंपेयर एंड वन से थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। इस तरीके का क्लीवेज विदलन पाया जाता है टीनोफोरा के अंदर। तो 4 तरीके के आपको क्लीवेज लिखने हैं, बाइरेडियल, बाइलेटरल, स्पाइरल एंड रेडियल। इस तरीके के पैटर्न ऑफ क्लीवेज के अंदर आपको अपना आंसर बनाना है। थैंक यू सो मच।